very good morning and a very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। सुबह बखैर जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। लंदन का मौसम अबरआलूद हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा है, खूबसूरत है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की दी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। जब लोग फोन करते हैं खासतौर पर अब्रॉड से, तो यही क्वेश्चन होता है जी, अच्छा जी लंदन का मौसम कैसा है और क्या आप सो तो नहीं रहे थे? ये जो सवालात हैं ये सबके लिए हैं और सबको ये सवालात जो हैं वो उनका जवाब देना पड़ता है, पर्टिकुलरली वो लोग जो कि अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, दूसरे ममालिक में हैं। तो टाइम डिफरेंस की वजह से जब अजीज बहन भाई दोस्त फोन करते हैं तो यकीनन वो इस बात के लिए ख्वाह होते हैं, अच्छा जी बताएं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हबस बहुत ज्यादा है और गर्मी भी है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है। हम खुदा की सारी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आपको वेलकम कहते हैं जी लंदन स्टूडियो में और खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। खुदा ने हमें ये दिन दिया कि हम खुदा की मिलकर तारीफ कर सकें, उसकी सताइश कर सकें। तो मैं वो बहन भाई जो कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है फेसबुक पे, उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त दिल अजीज भाई रेवरेंड गिलबर्ट डेविड अभी हमारे साथ हैं, तो मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। भाई खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो इसके साथ जो दीगर जो बहन भाई जो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो आइए खुदा के जिंदा खूबसूरत ला तब्दील पाक कलाम को तिलावत करते हैं। आज सुबह मैं आपके लिए साम 95 की चंद आयात जो हैं उनको तिलावत करूंगा, वर्स 1 to 7, साम 95। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। आओ हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाहे अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों, जब भी हम नॉन क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि वो बाइबल के बारे में पूछना चाहते हैं। और मैं इस बात को इस तरीके से लेता हूं कि लोगों के अंदर एक तिश्नगी है, एक भूख है, एक प्यास है, एक खालीपन है, और ये खालीपन जो है वो सिर्फ खुदा का पाक कलाम जो है वो दूर कर सकता है। कल हम पाकिस्तान हाई कमीशन में एक फंक्शन में थे और वहाँ पर जो मिनॉरिटी डे था उसके सिलसिले में वहाँ पर मीटिंग थी। मेरे साथ एक हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कलाम के बारे में जो है वो बात शुरू की, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात शुरू की। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको बाइबल मुकद्दस के बारे में बताया, इसकी सच्चाइयों के बारे में बताया। सो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं उनसे ये बात कर रहा था कि इस दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग
खुदा को भूल गए हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी है एज ए क्रिश्चियन कि हम लोगों को खुदा की तरफ माइल करें। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक चैलेंज है। वो भाई बहुत खुश हुए, कहने लगे यार इस दौर में जबकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, people they are after the money, they wanted to build the houses, they want to buy the new cars, they want to get the new things, you know, but you're talking about the love of God. And I told him that we are in a journey, we are moving toward the promised land, जहां पर हमें इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं होगी। खुदावंद ने मत्ती के इंजीली बयान में ये फरमाया कि जमीन पर अपने लिए बटवे और खजाने जमा ना करो, बल्कि आसमान पर जहां पर जंग नहीं लगता। जमीन पर चोर आता है, चोरी करके ले जाता है आपके पैसे से रुपया पैसा, लेकिन आसमान पर जो खजाना है वहां पर उससे जंग नहीं लगता, चोर नहीं आता। अजीजों, हमारी निगाह जो है वो आसमानी चीजों पर होनी चाहिए। एंड वी नीड टू विटनेस द लव ऑफ गॉड। ये हमारी जिम्मेदारी है। इन दिनों में हम मिशन पर गौर कर रहे हैं। मिसियोलॉजी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। आज हम इसके जो कुछ असूल हैं, कैसे हम मल्टी फेथ मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर खासतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े जो शहर हैं, उनमें जो एक कल्चर है, एक माहौल है, वहां पर हम इस मल्टी फेथ सोसाइटी में कैसे हमने बिहेव करना है, कैसे खुदावंद के पाक कलाम को लोगों तक लेकर जाना है। आई होप यू विल एंजॉय दिस टीचिंग एंड दिस सब्जेक्ट, सो स्टे विद मी एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रे। हम खुदावंद के हाथों में इस प्रोग्राम को देंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपने पास ले लीजिएगा, ताकि हम खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में हम उनको सीख सकें। आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं कि तू हम कलाम होता है। अगर खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम हकीर मिट्टी के बर्तनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ बरहक पाक खुदा, हम जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहां पर हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन तेरी कुव्वत से सब कुछ हो सकता है। जैसे तेरा कलाम हमें सिखाता है कि ये ना जोर से, ना ताकत से, ना कुव्वत से, बल्कि खुदावंद कहता है कि मेरी रूह से ये पहाड़ भी टल जाएगा। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि सब कुछ तेरी कुव्वत से, तेरी ताकत से मुमकिन है। ऐ कदूस पाक खुदा, आज के इस प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बड़ा रहम करना, फजल करना, यीशु के जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, एक बार फिर मैं नए आने वालों को, नए दोस्तों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ, वेलकम कहना चाहता हूँ। दोस्त हु हैव जस्ट जॉइंड अस, हम उनको वेलकम कहते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं जी आगे, खुदावंद की सताइश करते हैं, खुदावंद की हम करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सताइश करें। Oh,
जी कैसा लगा जी आपको ये खूबसूरत ज़बूर? हमारे साथ है जी हमारे प्यारे दोस्त भाई मैनुअल फखर साहब, जो कि आजकल मेरे साथ खिदमत में सरगर्म अमल हैं। लूटन चर्च से हम इस गीत को आपके लिए पेश कर रहे थे। लूटन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेथोडिस्ट चर्च लूटन में, वहाँ पर जो हमारी एक्सटेंशन है हेस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की, वहाँ पर हम एवरी सैटरडे 2 बजे इबादत करते हैं। और ये इसलिए नहीं कि हम कोई मेथोडिस्ट हैं या मतलब हम कोई कहने के लिए सेवन डे एडवेंटिस्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि चूंकि वहाँ पर इसलिए हम सैटरडे को इबादत करते हैं, संडे को हेस्टन में 2 इबादत होती हैं, सुबह 10:30 बजे और फिर 2 बजे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप संडे को वहाँ पे क्यों नहीं इबादत करते? तो मैं बहन भाई को बताना चाहता हूँ कि इसलिए कि संडे को मैं लंदन में होता हूँ और वहाँ पर अभी हम 28 तारीख को यानी 28 अगस्त को एक यूनाइटेड कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। ये कन्वेंशन जो है ये ट्रेडिशनल कन्वेंशन नहीं है, बल्कि इसमें एक आउटरीच का जो इंतजाम किया गया है, वहाँ पर जो हमारे बहन भाई जो खुदा को नहीं जानते उन तक हम इस कन्वेंशन के जरिए पहुंचना चाहते हैं इस इवेंट के जरिए। तो 11 बजे ये कन्वेंशन शुरू होगी, 11 से लेकर 4 बजे तक आपके लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम होगा। तो इसमें जो खूबसूरत बात है कि इसमें हमको सना भी होगी, खुदा का पाक कलाम भी पेश किया जाएगा और हमारे अजीज भाई दोस्त रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब जो कि एंग्लिकन चर्च में विकर हैं, वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। और काशिफ जैक्सन भाई, एल्डर सुहेल डीन और मैनुअल फखर और इसके साथ साथ जो बाकी जो गॉस्पेल सिंगर हैं वो भी हमारे साथ होंगे और आमिर कोकर साहब होंगे। हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए जरूर इस कन्वेंशन में शामिल होइएगा और दूसरे दोस्तों अजीजों को बताएं। देखिए हम कोशिश करते हैं कि वहां पर हम काम करें जहाँ पर बड़े लोग होते हैं और बड़ी गहमा गर्मी होती है, लेकिन जो ड्राई जो बोन्स हैं, है ना, हिजकिय्याह 37 बाब के मुताबिक वो जो वादी हड्डियों से पुर थी, सूखी हुई थी, नाउमीद थी, खुदा कहता है कि उनको कलाम सुनाओ। तो ये जो लूटन का एरिया है ये ऐसे ही है, ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियां हैं।
تو جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے آئے سوکھی ہڈیوں آؤ خداوند کا کلام سنو، تو میں ان سوکھی ہڈیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے خداوند کا پاک کلام سنیں۔ 28 اگست کو 11 بجے ہم ان سوکھی ہڈیوں کو یہ خداوند کا پاک کلام پیش کریں گے، تاکہ وہاں پر جو ڈرائی بونز ہیں، there are so many dry bones, you don't know about that and I don't want to mention in the media because شیطان کے کان جو ہیں بڑے پتلے ہوتے ہیں، اور اپنے ڈریمز اینڈ ویژن جو ہیں ان کو ہمیں پبلکلی ان کو نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ یوسف کی غلطی یہی تھی، ہے نا، اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ جی دیکھیں جی وہ سب مجھے سجدہ کریں گے اور تمہارے پولے جو ہیں میرے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا باپ بھی ناراض ہو گیا، تو کیا یہ کہہ رہا ہے ہم سب تجھے سجدہ کریں گے؟ تو سوری، تو جو اپنے خواب ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں، اپنے ڈریمز، اپنے ویژن، اٹ از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ خداوند جانتا ہے کہ آپ کے کیا پلان ہیں، کیا منصوبے ہیں، اور جب خداوند آپ کو کوئی پلان دیتا ہے تو خداوند بھی وہ سب ایک چیز ہے نا، وہ نقشہ سامنے نہیں رکھ دیتے۔ خداوند ابراہیم کو بلایا، کہا بھی بس ٹھیک ہے تو تابع فرمانی کر اور اور سے نکل جا، میں تجھے بہت برکت دوں گا۔ تو اس نے خداوند سے ان کا خداوند نقشہ دے، پیسے دے، نیویگیشن دے۔ اس دور میں تو نیویگیشن نہیں تھا، لیکن چلے ایک نیویگیشن بنی اسرائیل کو جو خداوند نے دیا کہ رات کو خداوند جو ہے وہ روشنی کے ذریعے، پلر کے ذریعے، ستون کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور جن کو بادل جو تھا ان پر سایہ کرتا تھا۔ تو خیر یہ خداوند ہر دور میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پرفیکٹ نیویگیشن کے لیے وہ خداوند کا پاک روح ہے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ ضرور آئیے گا۔ پادری گلبرٹ صاحب جو ہیں بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اپنے ہم خدمت دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو اس خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ تو تمام جو کلیسیائیں ہیں جو بیڈ فورڈ میں ہیں، لوٹن میں ہیں، ملٹن کیز میں جو بہن بھائی ہیں، کونٹری سے بھائی کاشف جیکسن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کوائر بھی ہوگی، تو آپ بھی ضرور آئیں۔ ہیرو سے، ایسٹ لنڈن سے، ویسٹ لنڈن سے لوگ جو ہیں وہاں پر آئیں گے، خدا ان کی ستائش کریں گے۔ بڑا بیوٹیفل چرچ ہے، ابھی آپ نے دیکھا جس میں ہم کوائر کے ساتھ گیت کو گا رہے تھے۔ تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیا کریں۔ فرسٹ سیٹرڈے جو ہوتا ہے 2 بجے ہم ہولی کمیونین جو ہے اس کی سروس ہوتی ہے، وہاں پہ کمیونین سروس ہوتی ہے، اور اسی طرح سنڈے کو ہیسٹن میں فرسٹ سنڈے جو ہوتا ہے پاک شاہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تو صبح 10:30 بجے انگلش میں ہم بات کرتے ہیں ہیسٹن میں، اور 2 بجے اردو ہندی میں۔ اور جو ایڈریس ہے ہیسٹن کا وہ ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور جو لوٹن کا ایڈریس ہے وہ ہے فیئرلے ہل میتھوڈسٹ چرچ، لوٹن LU1۔ تو آپ ضرور آئیں، اور اگر مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان تمام انفارمیشن کو فیس بک پہ جو ہے وہ شیئر کروں گا، واٹس ایپ پہ بھی شیئر کروں گا۔ تو آپ اس کنونشن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آئیے پاک کلام کو سنتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے۔ صبح بہت تھکے ہوتے ہیں، وہ یار دل نہیں کر رہا اٹھنے کو، لیکن یقین جانے یہ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ آپ کو نہ ایسی قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ آپ سارا دن بالکل فریش رہتے ہیں۔ اور میں خود اس بات کا مجھے تجربہ ہے کہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں نرش کرتا ہے، قوت دیتا ہے۔ یہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، ہمارے ذہن کو سکون دیتا ہے۔ تو خدا کے پاک کلام کو ضرور اپنے پاس رکھیے، اس کو ضرور تلاوت کیجیے۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب، Isaiah chapter 40 verse 1-8۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب، پہلی آیت سے لے کر 8 آیات تک۔ خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلم کو دلاسا دو، اور سے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے۔ اس کے کفارے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے
शाहरा हमवार करो, हर एक निशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। और खुदावन का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानंद है, उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानंद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम है। खुदावन के जिंदा, खूबसूरत, मोतबर, लाख्ता, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम बढ़ते हैं जी अपनी खूबसूरत क्वायर की जानिब। मैं कन्वेंशन के हवाले से यूथ के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर यूथ के लिए खास इंतजाम किया गया है। उनके लिए खास एक सेशन होगा और उसमें हमारे प्यारे भाई हारून खान जो है, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, बेसिकली इज इवेंजलिस्ट एंड टीचर, तो वो बच्चों के लिए लेसन तैयार कर रहे हैं यूथ के लिए। तो आप अपने नौजवान बेटों बेटियों को जरूर भेजें। 9 साल से लेकर जो 17-18 साल के जो नौजवान हैं, बेटे बेटियों के लिए खास ये प्रोग्राम होगा, because we got a good number of people in our church here in Aston and in Luton as well. So there's a large youth group in Luton. So this is a good news for all the youth. You should come and attend this service, because there will be a wonderful program for all the youth in Luton on the 28th of August at 11 o'clock. तो ये मैं आपके साथ न्यूज़ है इसको बांटना चाहता था। तो आइए हम एक बार फिर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं खुदावन की हम्दो सना के लिए, खुदावन की इस्ताइश के लिए।
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हमें याद है कि जब हम स्कूल में होते थे तो जब डेलीगेशन जो है या कोई फॉरेन जो डिग्निटरीज वो आते थे, जिनमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते थे, तो हमें स्कूल से एयरपोर्ट पे ले जाया जाता था और वहाँ पर हमें सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है एयरपोर्ट पे। तो हमें कहा जाता जी आपने इनको रिसीव करना है, इनको ये नारे लगाना। और मुझे याद है कि जब शाह फैसल जो हैं वो सऊदी अरेबिया से आए और हमें बाकायदा अरबी में उसका है कि जो आपने कहना जी एलन वस एलन मरहबा, है ना। तो ये जो दुनिया के जो बादशाह हैं उनको लोग किस तरीके से वेलकम करते हैं। तो जो हमारा जो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और ज़बूर नवीस ज़बूर 2 में कहता है कि दुनिया के हाकिमों, दुनिया के बादशाहों, दानिशमंद बनो, बेटे को चूमो, इससे पहले कि वो गजब में आए। तो हमें ये जो हालेलुया एक इतना खूबसूरत लफ्ज है। देखिए ये हर जुबान में जो है ये लफ्ज ऐसे ही है, चाहे आप चाइनीज हैं, जापानीज हैं, अमेरिकन हैं, एशियन हैं, यूरोपियन हैं, हालेलुया बहुत खूबसूरत ये एक लफ्ज है। वेलकम कहना, उजाना। देखिए जब वो खुदा मसीह जो है दाखिल हुए, उनका शहाना जो इस्तकबाल किया गया, वो गधी के बच्चे पे सवार थे और जब वो यरूशलेम में आ रहे थे लोग नारे लगा रहे थे और ओजाना कह रहे थे। ओजाना का मतलब है हमें बचा ले। तो लोग जो है वो खुदा की तरफ देख रहे थे। आज भी दुनिया करा रही है अमन सलामती के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया में सलामती है वो सिर्फ खुदा दे सकता है। दुनिया के जो बादशाह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो वादा करते हैं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, कोई भी है, कोई भी दुनिया को सलामती नहीं दे सकता। पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन। और खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो फरिश्तों ने गीत गाया, जमीन पर उन आदमी जिनसे वो राजी है सुलह, सलामती का शहजादा वो पैदा हुआ। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो प्रिंस ऑफ पीस है। ईसाया नबी जो है उसके बारे में बताते हैं, उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। मेरी एक छोटी सी पॉइंट है, अब तो मैंने लिखना खैर छोड़ा हुआ है। तो ये जब इराक और जंग हो रही थी अमेरिका की, और वहां पर उन तमाम हालात को देखते हुए मैंने एक कोशिश की, और एक काविश है मेरी, इस कोशिश को जरूर पसंद करेंगे। उस नज्म का अनुमान है कब आएगा फिर, कब आएगा फिर। ये बड़ी खूबसूरत स्केटोलॉजिकल होप की बात है कि खुदा मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं, और इसकी जो बेस है वो यही ईसाया की आयात है। नजर कुछ इस तरीके से है, ज्यादा लंबी नहीं है, घबराइएगा नहीं। मैं अपने कलाम जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं खुदावंद की जो मुंह की बातें हैं वो आपके साथ बांटने लगा। तो कुछ इस तरीके से है, जब खून की नदियां, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, कब आएगा फिर, कब आएगा फिर अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कब आएगा फिर, कब आएगा फिर। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू अपने वादे में सच्चा है। खुदावन तू बहुत जल्द आने वाला है, हमें तैयारी की रूह अता फरमा। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे मुंह की बातों को सुनने के लिए बेचैन हैं, तैयार हैं। खुदावन तू इनके जहनों की मिट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए, बड़ी बरकत देना। और फिर खुदावन तू मेरी कमजोरी में, मेरी बेवकूफी में, कम अकली में अपनी अकल, दानिश, हिकमत को उजागर करना, बड़ी बरकत देना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं, यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
مشن، ہاں جی، آج اس کا یہ خوبصورت ایک حصہ ہے اس سبجیکٹ کا۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلے دنوں کہ جو مشن ہے، جو خدا کا جو مقصد ہے، اس کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور خدا کے کام کو ہم نے کرنا ہے، اس دنیا میں اس خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، پہلی بات جو خداوند نے کہی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند کی جو فائنل ڈیسٹینیشن تھی وہ صلیب تھی۔ ابلیس نے بہت چاہا، کوشش کی کہ صلیب تک وہ نہ جا سکے، لیکن خداوند نے اس مشن کو جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، ہماری نجات کا، کفارے کا جو کام تھا، اس کو خداوند نے مکمل کیا۔ مشن جو ہے یہ صلیب سے شروع ہوتا ہے، چرچ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور یہ مشن دنیا کے لیے ہے۔ فرام دا کراس، تھرو دا چرچ، ٹو دا ورلڈ۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دیٹ، مشن فرام دا کراس، تھرو دا چرچ، ٹو دا ورلڈ۔ یہ مشن ہے۔ خداوند کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی دے۔ اب یہ ذمہ داری چرچ کی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں۔ ایک دفعہ ایک پادری صاحب نے کسی کو دعا کے لیے کہا تو اس شخص نے دعا نہیں کی۔ بات کے بعد پادری صاحب نے اس سے کہا کہ بھیا آپ نے دعا نہیں کی، میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی اگر ہم نے دعا کرنی تو آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ دس از the only assignment and the responsibility of the pastors and the minister of the word of God. Of course, there is no doubt. We are chosen, we are separated for this specific work. اور میں واپس اپنی اسی بات پہ جاؤں گا کہ not all the people they are missionary, all the Christians they are evangelist, but not all the Christians they are missionary. مشن جو ہے یہ خدا کا ایک خاص مقصد ہے، ایک پلان ہے۔ ایونجلزم جو ہے وہ ہم خداوند کی انجیل کو، اس کے پیغام کو ہم دنیا کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ and each and every Christian is a fifth gospel. ڈبلیو ٹوزر نے کہا ہے کہ ہر ایک مسیحی جو ہے وہ چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہے۔ So we are all evangelists as the children of God. خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے it's our duty, it's our responsibility to share the love of God and share the good news with the people. But when I'm talking about the mission جو ہے یہ خدا کا ایک خاص پروگرام ہے، اور وہ پروگرام جو ہے اس کے لیے خداوند خاص لوگوں کو چنتا ہے، ان کو مقرر کرتا ہے، ان کو اکوپ کرتا ہے، ان کو بھیجتا ہے کہ آپ یہ خدمت جو ہے یہ سر انجام دیں۔ ہم کیوں خداوند کا مشن جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں؟ ارشاد اعظم ہے جی، یہ ہماری چوائس نہیں ہے، اٹس ناٹ این آپشن۔ خداوند نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اس حکم کو خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور خداوند نے انہیں کہا کہ تم جا کر اس ارشاد اعظم کو پورا کرو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور اس کی 18 ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے
اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جی خداوند کا ارشاد اعظم، اور خداوند نے پاس آ کر ان سے کہا، ڈسٹنس سے نہیں کہ وہ اچھا جی میں سنائی نہیں دیا تھا، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، you don't need to be afraid because I got the authority۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا جی صرف ایک خاص خطے کا، جی ایشیا کا یا افریقہ کا اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ خدا نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیوں یہ اختیار دیا گیا ہے؟ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے اس خط میں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اس کے لیے اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر گھٹنا اس کے آگے ٹکے۔ اور ایمار 4 باب اس کی 12 میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ He is the only savior۔ His authority, his power is a good news for us۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ He is Almighty God۔ His name is Savior and the Savior of the world۔ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور ٹارگٹ کیا ہے جی؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں، او بس ٹھیک ہے جی وریہ بنا دی۔ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ All the nation are seeking salvation and it's our responsibility go and preach the good news to all the nation۔ اور ان کو تعلیم دو، تعلیم دو، ایجوکیٹ کرو۔ بہت بڑا المیہ ہے، ہم نمبر بڑھاتے ہیں، ہے نا، نیومیریکل گروتھ، بہت بڑی کلیسیا جی، but there is no discipleship۔ تعلیم نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی کہتے اچھا جی وہ بات ہمیں سمجھ نہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ اب تمہیں دودھ کی نہیں بلکہ سخت غذا کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی تک فیڈر دودھ پی رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بس کہانیاں سن لو، او فلاں پادری بڑا جی جولی ہے جی، لطیفے سن لو سرمن میں، اچھا ہے، سینس آف ہیومر ہونا چاہیے، لیکن خداوند کا کلام ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اب خوف یہ نہیں کہ وہ کوئی فوق الفطرت، ریورنس۔ And I'm talking about fear is a beautiful synonymous word is reverence۔ جب آپ خداوند کا کلام سنتے ہیں آپ کے اندر خداوند کی عزت، خداوند کا خوف، خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ If you are not listening to the word of God, there should be no reverence of God۔ تو خداوند کا کلام سنتے نہیں ہیں، عزت کیا کریں گے خدا کی؟ They don't know who is، وہ کون ہے۔ ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ وہ خدا ہے، ہم اس کے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، وہ سردار گلہ بان ہے۔ دوسری جو اس کی خاص وجہ ہے وہ یہ ہے ہم اس لیے مشنری کام کریں، خداوند کا کام کریں، کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے۔ We need to educate people۔ وہ دنیا تو جی دیکھیں دانیل کے 12 باب میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں دانش افزوں ہوگی، علم بڑھ جائے گا۔ And there is no doubt you can see on the microchip، اس پہ آپ ایک چھوٹا سا فون آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھر کا نالج اس میں۔ تو
اس میں شک نہیں ہے کہ اس دور میں، اور یہ خداوند کے آنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں دانش افزوں ہوں گی، علم بڑھ جائے گا. پیپل دے آر تھنکنگ دے آر ویری نالجیبل، دے ڈونٹ نیڈ گاڈ. کل میں یہ بات شیئر کر رہا تھا فنکشن میں کہ پیپل دے آر سو ایروگینٹ، دے بلیو دیٹ دے گاٹ سفیشینٹ، دے ڈونٹ نیڈ گاڈ. ان کو خدا کی کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا کی. کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ سب کچھ تمہارے پاس ہے، ہمیں خدا سے کیا لینا دینا. اٹس اے ویری ویری ڈینجرس ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل. لوگوں کو خداوند کے کلام کو سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں. صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، نالج کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی پر، اس کو اپلائی کرنا، دیٹ از اے وزڈم. There's nothing wrong with the knowledge. There's so many people, those who are well educated, they've done their PhD, this and that. No. But there's a lack of wisdom. Mission جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھوئی ہوئی دنیا کو، ایک لفظ ہے کنوتی، لوگ جو ہیں وہ ایسی ذہنی حالت اس کو کہتے ہیں جس کو آپ پریشانی کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، پوزیس ہیں، پیرانوائڈ ہیں. ایسی حالت میں ہمیں خداوند کے پاک کلام کو ان لوگوں تک لے کر جانا ہے. دنیا کھو چکی ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت. یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت. جو اس پر ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. دنیا دے انڈر دا کنڈمنیشن، لیکن رومی خط کا مصنف کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا دکھ اور تکلیف میں پڑی ہے. رومی کے خط کو ہم دیکھیں گے. رومیو خط بہت خوبصورت خط ہے، اور دیکھیے ذرا رومیو اس کا 1 باب اس کی 18. یہ گمراہی جو ہے، وہ لوگ جو کہ حق کو دبائے رہتے ہیں. حق کیا ہے؟ خداوند یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. جو سچائی کو سپرسیڈ کرتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں اس کو، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. They know the truth, but they don't want to follow the truth. They don't want to live in that truth. وہ ناراستی سے، گناہ سے، سخت دلی سے اس کو دبائے رکھتے ہیں. اس لیے آپ کو ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. رومیو خط کا مصنف ایک اور بڑی خوبصورت بات جو بیان کرتا ہے. خدا کا پاک کلام دیکھیے، رومن چیپٹر 8 ورس 20. بلکہ 90 سے پڑھوں گا. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کی باعث سے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے چھوڑ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ ہم کو معلوم کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور لے کرا رہی ہے دنیا، اور درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے. دنیا کرا رہی ہے، درد ذہ. جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، جب ان کو پینز ہوتی ہیں، اٹس ویری پینفل ایکسپیرینس. درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے. اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. The world is crying in pain. گناہ جو ہے
उसने लोगों को पोजेस किया हुआ, लोग गुनाह में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मिशन काम को लेकर आगे बढ़े, लोगों को कंफर्ट दें। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से जो भी तिलावत किया है, बहुत ही ये खूबसूरत आयात हैं। खुदा का पाक कलाम बताता है कि इसराइल के लिए खुदा की तसल्ली थी, और हिजकिय्याह जो है बीमार हो गया, और फिर खुदा ने उसकी उम्र में 15 साल जो है वो बढ़ा दी। इसका पस मंजर है। तो हिजकिय्याह जो है वो हिजकिय्याह का कब्र जो था हम उसको देखते हैं, और जो बाबल के लोग थे उन्होंने फतह किया, लोग जो थे वो बड़े परेशान हाल थे। ऐसे वक्त में खुदावन का पाक कलाम क्या कहता है? तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है यरूशलेम को दिलासा दो, और उसको पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग और जदल के थे गुजर गए। तसल्ली दो, गिव देम कंफर्ट। कंफर्ट इज अ ग्रेट नीड ऑफ सच कंफर्ट इन दिस वर्ल्ड। देखिए उसके गुनाह का कफारा हुआ, और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। और यूहन्ना ये मुनादी करता है, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदा की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए इशारा हमवार करो। हर एक निशेब ऊंचा किया जाए, और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए, और हर एक टेढ़ी चीज सीधी, और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। This is a mission. It's very, very different from evangelism. खुदावन के लिए पत्थर चुगना, राह हमवार करना, पहाड़ों को हमवार करना, टीलों को हमवार करना। ये जो राह थी यरूशलेम की, ये बड़ी टेढ़ी थी। खासतौर पर मैंने आपको बताया कि यरूशलेम से यरू जाते हुए जो आपने वाकया देखा था, वो शख्स जो कि जिसे डाकू ने मारा और उसका धुआं छोड़ के चले गए, नेक सामरी की कहानी में हमने सुना था, इस बात को सीखा था। वहां पर निशेबो फराज हैं, ऊंची जगह हैं। वो लोग जो कि रोड पे काम करते हैं, आप देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, और खुदा कहता है कि तुम खुदाओं के लिए जो है वो राह तैयार करो, रास्ते सीधे बनाओ खुदाओं के लिए, और हर एक नामवार जगह जो है वो हमवार की जाए। There is a great need of such mission work in this world. Of course, atonement is sufficient. खुदा ने निजात दे दी है। You don't need to add anything into that. आपको रिचुअल्स की ये सारी जो बातें हैं, रवायात हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। Don't try to prove yourself that you are righteous after doing all these things. अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, अच्छा जी मैंने कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे वुजू करना है, कैसे तहारत करनी है, और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, रास्तबाज बनाने की कोशिश करेंगे, नेक बनाने की कोशिश करेंगे, इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, कितनी नेकी कर लेंगे, कितनी चैरिटी कर लेंगे, कितना रुपया पैसा दे लेंगे, कितनी नमाज, एक नमाज कज़ा हो जाए, ओहो मेरी नमाज छूट गई, ओहो मैं ये नहीं कर सका। हम गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं। हम सोचते रहते हो मेरा ये मैंने काम करना था, मैंने नहीं किया। लेकिन हम ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसमें कुछ निकाल सकते हैं जो कुछ खुदा ने कर दिया। उधर स्लीप पर कहा तमाम हुआ। There is only one task. There is only one thing. You and me, we can do that. और वो है खुदावंद की इच्छा को, खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना। वो है खुदावंद का मिशन, खुदावंद का काम। इसलिए मैं उसको अरशाद आजम का नाम देता हूँ। चर्च, कलीसिया, पहला असूल मिशन में, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। चर्च क्या है? ईमानदारों की जमात है, कलीसिया। तो कलीसिया का खुदावंद का कायम करने का जो मकसद था वो ये था कि वो उस खिदमत को, उस काम को जो खुदावंद की खिदमत है, उस काम को लेकर वो आगे बढ़े। बेसिकली
Church need to be a missionary church. Church is not a social gathering, social club, जहां पर आप सोशल क्लब में मेंबरशिप देते हैं, पैसे दे के आप मेंबरशिप ले लेते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे वो सारी फैसिलिटीज भी मिलें। ऐसी तरह मतलब बहुत सारे आप देखते हैं कि जो सोशल क्लब में, जिम में, जिनमें आपको फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। Church is not a social club. Church is a place where you are coming to worship the living God, where you are getting ready for the kingdom of God, where the people they are equipping themselves with the word of God. खुदावंद के खादम जो है उनको तैयार करना चाहिए, उनको अपनी कलीसियाओं को मिशन के काम के लिए, खुदावंद के काम के लिए। Church is choose a appointed instrument of God. खुदावंद ने कलीसिया को, फिर मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा। खुदावंद ने दुनिया में से मुझे और आपको चुन लिया है, हमें अपॉइंट किया है, हमें सिलेक्ट किया है। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। अब चर्च की ये जिम्मेदारी है कि वो उस अरशाद आज़म को पूरा करे। मिशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द लोकल चर्च, और फिर तमाम दुनिया में हमने उस काम को लेकर जाना है। चर्च शुड बी अ मिशन एजेंसी। चर्च को एक ऐसा अदारा होना चाहिए जहां पे वो लोगों को तैयार करे। इसके लिए जो खुदा उनके खादम हैं उनको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस ठीक है जी, हम जो कर रहे हैं वही काफी है। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन क्या हम लोगों को शागिर्द बना रहे हैं? क्या हम लोगों को तालीम दे रहे हैं? We shouldn't ignore the authority of the church. चर्च की जो अथॉरिटी है, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो चर्च ने लोगों को तैयार किया, कलीसियाओं को ये हक हासिल था कि वो लोगों को अपॉइंट करते, उनको भेजते थे। आज भी मैं देखता हूं कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो कि अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया, दीगर जगहों पर वो मिशनरीज को भेजते हैं कि गो एंड सर्व द कम्युनिटी, वहां पर जाकर काम करे। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तमाम मिशनरीज के बारे में बता सकूं, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि these people they are working under the umbrella of the church. उनकी जो मिशन एजेंसीज होती हैं, उनके जो चर्चेस होते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं कि जाइए आप ये काम करें। मिशन के लिए 4 जो असूल हैं बड़े जरूरी हैं। पहला जो एक असूल है, एस्पेक्ट आप उसको कह लें, 4 एस्पेक्ट जो है, गो, जाओ, मेरे लोगों को कंफर्ट दो, उनको तसल्ली दो। चलो ठीक है, फोन, हम अगर कोई मर जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, वहां पर फिजिकली जाना चाहिए, मुझे उनको तसल्ली देना चाहिए, उनको कंफर्ट देना चाहिए। वर्ल्ड इज डाइंग विदाउट क्राइस्ट। दुनिया बगैर यीशु के मर रही है, तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। शैतान का किस कदर होल्ड है। जाओ, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, दूल्हा अपने खाना से निकले, खुदा का कलाम बताता है। लोगों के पास आपको जाना है। अब वो वक्त नहीं है कि आप चर्च में बैठे रहे, अच्छा चलो कोई आ जाएगा तो ठीक है जी बात करें, फिर हम कहते हैं चर्च एम्प्टी हो रहे हैं, लोग नहीं आते। क्या आप लोगों के पास जाना? हम सोचते हैं ठीक है जी, बस ठीक है, हम संडे को आते हैं, बात करके चले जाते हैं। पहला काम, नीड टू लीव कंफर्ट जोन। जाइए, प्रीच कीजिए, मिशन का जो काम है, खिदमत का जो काम है वो कीजिए। दूसरी बात, तालीम देना। जाके ये नहीं कि बैठ के गपशप लगा के आके चलो जी ठीक है मिशन। हाँ, मैं गया था मिशनरी वर्क पे। गो एंड टीच,
तालीम दें, अक्विप करें लोगों को। आप देखें कि जो दुनिया के जो लोगों किस तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर्टी गुरुज हैं, फाइनेंशियल गुरुज हैं, दे आर हैविंग द सेमिनार and the workshops, they are inviting people and they are conducting all these workshops and conferences in the 5-star hotels. इस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे रुपया पैसा बटोरना है, कैसे आपने जो है ये काम करना है, प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे करना है, फाइनेंशियली आपने कैसे अपने आप को बेहतर करना है। हम कैसे मुनादी करते हैं, कैसे काम करते हैं। We need to teach people, need to go to them. जीजो, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हमारे पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए। अब बाइबल टीवी जो है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने टूल हमारे चर्च को दिया है कि जिसके जरिए हम लोगों तो अभी देखें, मैं अभी देख रहा हूँ कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन देयर कंफर्ट जोन, अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने जॉब पे। दिस इज अ वे वी नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल। आप लोगों के ड्राइंग रूम का हिस्सा बन जाते हैं। यू डोंट नीड टू नॉक द डोर, यू डोंट नीड टू स्टैंड ऑन द रोड, पुलिस आ जाओ, क्या कर रहे हो जी। और इस मुल्क में देखें, कल मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि बिशप माइकल नजीर अली साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और वो मैसेज मैंने शेयर भी किया, जरूर आप देखें फेसबुक पे। इस कंट्री में एक और तरह की प्रोसिक्यूशन है। हम पाकिस्तान में कहते नहीं, मैं लफ्ज को नहीं यूज करना चाहता, माइनॉरिटी, हम कहते नहीं, वहां पर हम जो है अकलियत होते हुए हमें सताया जाता है और वहां पर मुश्किलात है। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, नो डाउट इन दैट, बट हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट इन वेस्ट हम जो क्रिश्चियन है वो माइनॉरिटी में है। कितने परसेंट लोग जहां चर्च जा रहे हैं? 30-40%, लेस देन दैट। तो यहां पर काम की कितनी जरूरत है, यहां पर मुनादी की कितनी जरूरत है। ब्रदर रूपर्ट कल ये बात कर रहे थे, ही बॉर्न इन सालकोट बट ही इज ब्रिटिश। तो कह रहे थे कि जी मैं यहां पर मिनॉरिटी में हूं क्रिश्चियन होते हुए, इज अ ब्रिटिश, इट्स अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम पाकिस्तान में परसिक्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इस कंट्री में भी परसिक्यूशन है। अब अपने जॉब पर आपने देखा होगा, ब्रिटिश वुमेन जो थी, वो जो काम करती थी ब्रिटिश एयरवेज में, उसको कहा गया क्रॉस नहीं पहन सकते। नॉर्थ में एक रेस्टोरेंट था, एक कैफे था, तो वहां पर वो जो वर्सेस थी वो चलाई जाती थी स्क्रीन पर। जब लोग कैफे में आते थे तो पुलिस ने कहा जी आप ये नहीं कर सकते, आप इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द रेस्टोरेंट्स एंड द होटल्स जो नॉन क्रिश्चियन के हैं, वहां पर वर्सेस भी लिखी हुई हैं, आप जाते हैं आपको अस्सलाम वालेकुम जी, आइए जी, वहां पर सारा कुछ हो रहा है। और यहां पर जो हम कहते नहीं जी ये नहीं हो सकता। मसीहों को यहां पर भी मुश्किलात हैं, यहां पर भी परेशानियां हैं, यहां पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पिछले दिनों स्लॉ में एक एवेंजलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। Other people they are evangelizing on the street, nobody bothered। जी मैंने जब मुझे असॉल्ट किया गया, मैं जा रहा था टीवी पे प्रोग्राम करने के लिए और अटैक हुआ, तो जब मैं आया तो वो दूसरी क्रॉस थी जो पुलिस वाले का अटक दी नहीं उन्होंने। तो पुलिस मैन मेरे पास आया और उसने कहा कि जी आप लोगों को प्रोवोक करते हो, आप कहते नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा इसमें क्या बुरी बात है, मैं हूँ, तो मैं अब क्या करूँ, मैं अपना रंग बदल लूँ, क्या कर लूँ, मैं हूँ पाकिस्तानी, क्रिश्चियन हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बताऊँ ना। कहते जी आप क्रॉस पहनते हैं, आप प्रोवोक करते हैं लोग। दैट वाज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रिटिश पुलिस। हमें किस कदर मिशन वर्क की जरूरत है, एंड द चर्च इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट इवेंजलिज्म एंड द मिशन वर्क। प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है? अगर आप मुझे अलाउ करें, मेरे पास 5 मिनट में आपके लूंगा। ब्रदर सिस्टर, हम रह रहे हैं कैसे कल्चर में जो कि मल्टी फेथ सोसाइटी है। अच्छी बात है, we should share the love of God, social harmony। I'm very much in favor of that कि आपका जो नेबर है अगर वो नॉन क्रिश्चियन है
آپ کو اس کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے نیک سامری کی کہانی میں اس کو دیکھا بھی کہ ہمارا پڑوسی صرف کرسچن نہیں ہے. ہمارا پڑوسی وہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کہیں بھی وہ رہتا ہے جو مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے. بٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو کمپرومائز آن دا ٹروتھ. ہمیں سچائی پر کمپرومائز نہیں کرنا. جیسس از یونیک. ہی از دا اونلی وے. ہی از دا اونلی وے آف سالویشن. وہی راہ اور حق پر زندگی ہے. اس کا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. I was interfaith practitioner, but I was always on the right wing. نہیں جی میں نہیں مانتا اس بات کو. جہاں پر خدا یسوع مسیح کی یونیکنیس کی بات ہے, He is a wonderful. دنیا میں 7 عجوبے ہیں, ماؤنٹ ایورسٹ, نیاگرا فال, ایفل ٹاور. یہ وہ عجوبے جو ہیں نا, حرام مصر, وہ صرف اپنی ایک خوبی کی وجہ سے وہ یونیک ہے. خدا یسوع مسیح اپنی پیدائش کے لحاظ سے ونڈرفل, اپنی ٹیچنگ کے لحاظ سے ونڈرفل, اپنی موت کے لحاظ سے یونیک اینڈ ونڈرفل, اپنے جیونے کے لحاظ سے یونیک اینڈ ونڈرفل, اور دوبارہ آنے کے حوالے سے اپنی بادشاہت کے حوالے سے یونیک اینڈ ونڈرفل. There is no comparison of Christ. خدا یسوع مسیح کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. آئیے دعا مانگیں, خدا کا شکر ادا کریں. ایسے ماحول میں ہمیں ان اصولوں کو, خدا یسوع مسیح کی یونیکنیس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہونا, آپ سب کو بڑی برکت دینا, ہر دکھ تکلیف حادثے سے بچا کے محفوظ رکھ. تمام لوگوں کے لیے جو کہ تیرے کلام کو سنتے اور سناتے ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا تو ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کے ساتھ, اور خداوند آپ کو برکت دے. Keep watching Bible TV Global. Thank you. Bye.